So, welcome back student. I hope you all are fit and fine. डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि ये हमारा 8th हिंदी सामान्य का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम प्रस्तुत पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और सभी क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है मेरा देश महान बने। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आ मेरा देश महान या मेरा देश क्या होगा इसका, महान बने। पहले का दूसरा, ठीक है। एक हिमालय सी उठान हो। दूसरे का पहला सींगों से लड़ने वाले हो। सींगों से लड़ने वाले हो। तीसरे का चौथा वज्र बने दुश्मन को। दा का तीसरा, ठीक है। अब खा दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान को हमें भरना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक। एक ध्येय हो एक श्रेय हो। एक ध्येय हो एक श्रेय हो। एक समान, इसमें क्या आएगा, महान या फिर विधान। क्या आएगा इसमें, एक समान विधान बने। क्या आएगा, विधान। नेक्स्ट है सींगों से लड़ने वाले हो। सींगों से लड़ने वाले हो। अवसर पर सींगों से लड़ने वाले हो। अवसर पर अड़ने वाले हो। इसमें क्या आएगा, अड़ने। इसमें विधान आएगा और इसमें अड़ने वाले हो। नेक्स्ट है तन में मन में यही ब्लैंक भारत महिमा वान बने। तन में मन में यही क्या होना चाहिए, ज्ञान या ध्यान। ध्यान इसका आंसर आएगा, ध्यान। क्या आएगा, ध्यान। तो तन में मन में यही ध्यान भारत महिमा वान बने। नेक्स्ट है दा मरण एक हो ब्लैंक एक हो। जीवन एक समान बने। तो मरण इसमें से क्या आएगा, चरण या फिर वरण। आंसर क्या आएगा हमारा, मरण एक हो वरण एक हो। क्या आएगा, वरण। मरण एक हो वरण एक हो। जीवन एक समान बने। मेरा देश महान बने। सो ये आप नोट कर लीजिएगा। आ वाले में विधान आएगा। क्या आएगा, विधान। बा में अड़ने। सा में आएगा ध्यान। दा का वरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। देशवासियों का क्वेश्चन है, देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में कि देशवासियों का केवल एक ध्येय यही होना चाहिए कि मेरा देश महान बने। क्या ध्येय होना चाहिए, कि मेरा देश महान बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए।
इसका आंसर है देशवासियों को सदैव अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? अपनी गुरुता का। देशवासियों को ध्यान रखना चाहिए अपनी गुरुता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए जीवन? तो कवि के अनुसार जीवन केवल देश हित के लिए होना चाहिए, जिसमें हम देश के लिए काम आ सके या फिर देश के लिए कार्य कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है दुश्मन के सामने हमें क्या बन जाना चाहिए? क्या बन जाना चाहिए? दुश्मन के सामने हमें वज्र बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? क्या की जगह क्या आएगा? वज्र। दुश्मन के सामने हमें वज्र बन जाना चाहिए। अब आका है देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? तो देशवासियों का केवल एक ध्येय यही होना चाहिए कि मेरा देश महान बने। देशवासियों का केवल एक ध्येय यही होना चाहिए कि मेरा देश महान बने। नेक्स्ट है देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो देशवासियों को सदैव अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? तो कवि के अनुसार जीवन केवल देश हित के लिए या देश के भलाई के लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुश्मन के सामने हमें वज्र बन जाना चाहिए। तो दुश्मन के सामने हमें क्या बन जाना चाहिए? दुश्मन के सामने हमें वज्र बन जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गए अति लघुत्तरी। नेक्स्ट है लघुत्तरी प्रश्नोत्तर। फर्स्ट है कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है? फर्स्ट क्वेश्चन है कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है? तो कवि युवकों को अपने देश हित के लिए अपने जीवन को मरण वरण एक समान बनाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का क्या आशय है? तो हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का आशय यह है कि सच्चे देश प्रेमी अपने देश के लिए मौत की परवाह न करते हुए अपनी देशभक्ति पर कभी आँच नहीं आने देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? कवि जो हैं उनको देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? तो इसका आंसर आएगा कवि को अपने देशवासियों से क्या है? बड़ी बड़ी अपेक्षाएं। उसे अपने देशवासियों से अपेक्षाएं हैं कि वे अपने देश के लिए अपनी गुरुता का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को मरण वरण समान बनाए रहेंगे। वे हंसते हंसते मौत का सामना करते हुए अपने शत्रुओं के सामने वज्र बन जाएंगे। इस तरह वे अपने देश को महान बनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग बलिदान कर देंगे। नेक्स्ट है देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं? कौन कौन से सूत्र दिए हैं कवि ने? तो देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने निम्नलिखित सूत्र दिए हैं। फर्स्ट है सभी देशवासियों का केवल यही ध्येय होना चाहिए कि हमारा देश महान बने। क्या ध्येय होना चाहिए सभी देशवासियों का? कि हमारा देश महान बने। सेकंड, सब में परस्पर मंगल की भावना होना चाहिए। थर्ड, पूरे देश का शासन विधान एक ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इनके आंसर समझ लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है? तो कवि युवकों को अपने देश हित के लिए अपने जीवन को मरण वरण एक समान बनाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का क्या आशय है? आंसर लिखें
हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का आशय यह है कि सच्चे देश प्रेमी अपने देश के लिए मौत की परवाह भी न करते हुए अपनी देशभक्ति पर कभी आँच आने नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीदें हैं कवि से देशवासियों को? तो आंसर है इसका, कवि को अपने देशवासियों से बड़ी बड़ी उम्मीदें या फिर अपेक्षाएं हैं। उसे अपने देशवासियों से अपेक्षाएं हैं कि वे अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए या अपनी गुरुता का या अपने स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को मरण वरण समान बनाए रहेंगे। वे हंसते हंसते मौत का सामना करते हुए अपने शत्रुओं के सामने क्या बन जाएंगे? वज्र बन जाएंगे, यानी कि लोहे के बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह वे अपने देश को महान बनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग बलिदान कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए। सो उसका आंसर है, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने निम्नलिखित सूत्र दिए। अब वो सूत्र कौन कौन से हैं नोट करिएगा। फर्स्ट है सभी देशवासियों का केवल यही ध्येय होना चाहिए कि हमारा देश महान बने। क्या ध्येय होना चाहिए सभी देशवासियों का? कि हमारा देश महान बने, यही कामना होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सब में परस्पर मंगल की भावना होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है सब में परस्पर मंगल की भावना होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है पूरे देश का शासन विधान, यानी कि पूरे देश का जो कानून किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से शासन प्रणाली लागू होना चाहिए। ठीक है, तो पूरे देश का शासन विधान एक ही होना चाहिए, ना कि अलग अलग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों। तो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या स्पष्ट हो रहा है? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति का आशय यह है कि सच्चे देशभक्त अपने देश के लिए अपने जीवन मरण को एक समान बना देते हैं। दूसरे शब्दों में वे अपने जीवन को केवल अपने देश को महान बनाने के लिए ही जीते हैं। ठीक है, आंसर है इसका, उपयुक्त काव्य पंक्ति का आशय यह है कि सच्चे जो देशभक्त होते हैं वह अपने देश हित के लिए, अपने देश की भलाई के लिए अपने जीवन का मरण वरण एक समान बना देते हैं। अपने जीवन में यह नहीं जानते कि वो मरना कब है और जीना कब है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं? अपने जीवन को मरण वरण एक समान बना देते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो वे अपने जीवन को केवल अपने देश को महान बनाने के लिए ही जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपयुक्त पंक्तियों का आशय यह है कि सच्चे देशभक्त बड़े ही अद्भुत होते हैं। वे अपने देश के लिए अपनी अपार वीरता का परिचय देते हैं। वे अपने दृढ़ संकल्पों के साथ आगे बढ़ते ही जाते हैं। अब आ जाइए भाषा की बात। बोलिए और लिखिए। ध्येय वज्र, दुश्मन, मुस्कान, प्रिय। इसका आंसर आएगा ध्येय वज्र, दुश्मन, मुस्कान, प्रिय। अधोलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है इनका। गुरुता का, सदुद्देश्य का, जीवन,
विधान और महिमावान का। ठीक है, तो गुरुता का वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे हम वाक्य गुरुता का? गुरुता का वाक्य बनेगा कि हमें अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो गुरुता वर्ड आया है उससे हमने क्या बनाया है, वाक्य बनाया है। वाक्य क्या बनाया है हमारा, हमें अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। अब आएगा सदुद्देश्य। सदुद्देश्य से क्या वाक्य बनाएंगे हम, तो सदुद्देश्य से ही क्या है, सफलता मिलती है। इसका वाक्य क्या बनेगा, सदुद्देश्य से ही सफलता मिलती है। नेक्स्ट है जीवन। जीवन का वाक्य हम कैसे बनाएंगे, हमें सादा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, ये बना सकते हैं, या फिर हमें जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इज विधान। महान देश का विधान एक समान होना चाहिए, या सभी जो राज्य हैं उनका विधान एक समान होना चाहिए। इस प्रकार से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज महिमावान। हम भारतीयों का यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भारत देश महिमावान बना रहे। ठीक है, नोट कीजिएगा, गुरुता, हमें अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है सदुद्देश्य। सदुद्देश्य से ही सफलता मिलती है। जीवन, हमें सादा जीवन जीना चाहिए। विधान, महान देश का विधान एक समान होता है। महिमावान, हम भारतीयों का यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भारत देश महिमावान बना रहे। कैसा बना रहे, महिमावान बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटकर दिए गए स्थान में भरिए। हमें शुद्ध शब्द छांटना है, ये जो अशुद्ध शब्द दिए गए हैं इनमें से। तो वज्र आएगा फर्स्ट, वज्र। वज्र का सही क्या होगा, कौन सा सही है वज्र में, तो ये सही है। ठीक है, वज्र। बा, अध्यय, ध्यय, ध्येय, धय, इसमें कौन सा सही है, तो इसमें ध्येय सही है। कौन सा, ध्येय, ध्येय, इसमें मात्रा लगेगी। ठीक है, तो इसमें मात्रा लगा देना। ठीक है, ध्येय। नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय, 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 इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो इसमें सेकंड वाला है, हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुता। गुरुता, 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 इसमें कौन सा सही है, शुद्ध है, इसमें गुरुता शुद्ध है। ठीक है, चलिए ये सब नोट करिए आप। फर्स्ट है वज्र, सेकंड ध्येय, सा हिमालय, द गुरुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से फूल एवं आसमान के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखना है। कौन कौन से फूल और आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं, तो फूल के हैं कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून। ठीक है, और आसमान का आकाश, नभ, गगन और अंबर। ठीक है, तो ये सब आप नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन 1, एक ध्येय हो, एक देश हो, एक वेश हो,
प्राणवान हो, सदुद्देश हो, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान हो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, इनकी हम संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, तो फर्स्ट आएगा संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 8 के पाठ 1 मेरा देश महान बने कविता से ली गई है। ठीक है, इसके रचनाकार या रचयिता कौन है, श्री उदय शंकर भट्ट हैं। प्रसंग में क्या आएगा, क्या क्या कहना चाह रहा है कवि इन पंक्तियों के माध्यम से, तो प्रसंग में आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनने के भाव को व्यक्त किया है। कैसे भाव को व्यक्त किया है, अपने देश को महान बनने के भाव को व्यक्त किया है। अब व्याख्या में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, तो इसकी व्याख्या होगी कि हमारा देश महान तभी बन सकता है या हमारा देश महान तभी हो सकता है जब सभी देशवासियों का मात्र एक ही उद्देश्य हो या फिर एक ही लक्ष्य हो। ठीक है, और उसी लक्ष्य की मंगल कामना की भावना से सभी लोग काम करें या फिर कर्मरत रहें। इसके लिए सारा शासन विधान बनकर लागू, उसके लिए क्या होगा कि एक जैसा शासन विधान बने, एक जैसा कानून बने, तब जाके हमारा देश महान बन सकता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में आए प्राणवान महिमावान शब्द एवं प्राण एवं महिमा में वान प्रत्यय को जोड़कर बने हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय इन शब्दों में लगा है। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है, प्राणवान में मूल शब्द क्या है, प्राण। क्या है मूल शब्द, प्राण, प्लस वान। ठीक है, प्राण प्लस वान, वान हमने क्या जोड़ा है, प्रत्यय, दोनों ऐड किए तो क्या नवीन शब्द कौन सा बना, क्या बना, प्राणवान। ठीक है, नेक्स्ट है महिमावान, ये एक पूर्ण शब्द है, इसको हमने अलग किया तो हमें क्या मिला, महिमा और वान, महिमा प्लस वान। इसमें वान क्या है, वान प्रत्यय है और महिमा हमारा मूल शब्द है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में आए प्राणवान एवं महिमावान शब्द, प्राण एवं महिमा में क्या प्रत्यय लगा है, दोनों में वान प्रत्यय जोड़कर दोनों शब्द बने हैं। प्रत्यय के लगने से ये दोनों शब्द एक नवीन अर्थ को प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में वान प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द बनाना है। ये मूल शब्द हैं, इनमें हमें क्या ऐड करना है, वान प्रत्यय। ठीक है, जैसे गाड़ी मूल शब्द है, गाड़ी में हम अगर वान प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गाड़ीवान। धन शब्द है, धन मूल शब्द है, धन में हम प्लस प्रत्यय ऐड करेंगे तो क्या होगा, धनवान। इसके अलावा कोच प्रत्यय है, कोच मूल शब्द है, कोच में हम प्रत्यय वान लगाएंगे तो क्या होगा, कोचवान। इसके अलावा बल मूल शब्द है, बल प्लस वान हम करेंगे तो क्या होगा, बलवान। ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार विपरार्थी शब्द लिखिए। विपरार्थी का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो समान का क्या होगा, असमान। स्वदेश का विदेश, नूतन का पुरातन, सजीव का निर्जीव, फूल का
फूल का अपोजिट क्या होगा? कांटा। दुश्मन का अपोजिट दोस्त। हंसना का अपोजिट रोना। ठीक है। तो चलिए फिर हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है।